अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल की टिप्स एंड ट्रिक्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज मैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप आपके लिए लेकर आया हूं, जिसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं, क्योंकि जो टिप मैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको दूंगा, वो टिप जो है या वो ट्रिक जो है या वो मेथड जो मैं जिसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ, वो लारावेल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कि वो ऑटोमेटिकली डायनामिकली मेथड क्रिएट होता है इनसाइड लारावेल, और उस मेथड का नाम है वेयर एक्स। तो अगर आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर पॉज करके फाइंड करेंगे तो आपको पूरे लारावेल की इंस्टॉलेशन में कहीं पर भी वेयर एक्स मेथड नहीं मिलेगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी इस ट्रिक को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लारावेल की टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लारावेल की टिप को, जिसमें हम वेयर एक्स मेथड को क्रिएट करना और उसको यूज़ करना सीखेंगे। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमने कोई भी रिकॉर्ड डेटाबेस में से सिंगल रिकॉर्ड या मल्टीपल रिकॉर्ड फाइंड करना हो आईडी की बेस पर या प्राइमरी की बेस पर, तो हम उसके लिए फाइंड मेथड को इस्तेमाल करते हैं। जब फाइंड मेथड के अंदर हम एक सिंगल आईडी पास करते हैं तो एक सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न होता है। जब हम उसमें एरेज ऑफ आईडीज़ पास करते हैं तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमारे पास रिटर्न होते हैं। लेकिन समटाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें आईडी से हटकर किसी दूसरे कॉलम की बेस पर रिकॉर्ड को भी फाइंड करना होता है डेटाबेस में से। तो इन दैट केस हम यूज़ करते हैं वेयर मेथड को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र कॉलन कॉलन फाइंड 1। तो इसका मतलब है कि मुझे वो रिकॉर्ड रिटर्न करो जिसकी आईडी 1 है। लेकिन अगर मैं ये उसे कहूँ कि भाई यूज़र कॉलन कॉलन फाइंड, और यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यही वाला ईमेल एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, तो ये हमें नल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वेयर मेथड को। सो वेयर ईमेल, और पहला उसको कॉलम देते हैं, सेकंड पैरामीटर में हम उसको वो वैल्यू देते हैं जिसको हमने फाइंड करना, और उसके बाद हम गेट मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो देखिए सेम रिजल्ट हमें रिटर्न हुआ क्योंकि हमने ईमेल सेम दी थी। अगर डिफरेंट ईमेल होगी तो डिफरेंट रिजल्ट रिटर्न होगा। लेकिन बताने का मकसद यह है कि वेयर मेथड की मदद से हम किसी दूसरे कॉलम की मदद से किसी दूसरे कॉलम के बेस पर रिकॉर्ड को डेटाबेस में से सर्च करके गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहली टिप ये है कि वेयर मेथड के साथ हम गेट उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें डाउट हो कि एक रिकॉर्ड रिटर्न होगा या मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न होंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको क्लियर कर लूँ, पोस्ट फाइंड यूज़र आईडी कॉमा 1। तो अब मुझे नहीं पता कि एक जो हमारे पास यूज़र है जिसकी आईडी 1 है, ये एक बेसिकली फॉरेन की है पोस्ट के टेबल के अंदर, तो उसने एक पोस्ट क्रिएट किया या मल्टीपल पोस्ट क्रिएट किए। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गेट मेथड को। तो गेट मेथड क्या करेगा, मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया, मुझे वेयर क्लॉज यूज़ करना चाहिए था। खैर एनीवेज मैं इसको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। वेयर, तो यहाँ पर हमें उसने रिटर्न किया एम्प्टी एरे। अगर मैं यहाँ पर 2 देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था कि इसकी आईडी, तो 2 की भी आईडी यहाँ पर मौजूद है। चलिए मैं कुछ ना ऐड कर लेता हूँ पोस्ट। आई थिंक मेरे पास पोस्ट ऐड ही नहीं है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ app/post कॉलन 10 क्रिएट। सो अब हमारे पास 10 पोस्ट क्रिएट हो चुकी हैं। तो मैं अब लिखता हूँ पोस्ट वेयर यूज़र आईडी 1 गेट। अभी भी 1 रिटर्न नहीं हो रहा, मतलब कोई रिकॉर्ड 2। तो देखिए 2 के अगेंस्ट हमें 2 रिकॉर्ड रिटर्न हुए। तो इस सूरत में हम गेट यूज़ करेंगे। लेकिन जब हमें पता हो कि सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न होना है तो इन दैट केस हम यूज़ करते हैं फर्स्ट मेथड को। तो ये थी कुछ टिप्स जो वेयर क्लॉज से रिलेटेड है। लेकिन जो चीज़ हमने आज सीखनी है वो है वेयर एक्स। अब वेयर एक्स क्या चीज़ है? वेयर एक्स का मतलब है कि जब आप लिखें यूज़र कॉलन कॉलन वेयर, तो अब एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है और यहाँ पर हम कोई भी डायनामिक प्रॉपर्टी दे सकते हैं। सो मैं लिखूँगा ईमेल। सो मैंने लिखा यूज़र कॉलन कॉलन वेयर ईमेल, और ब्रैकेट के अंदर मैंने वो ईमेल लिख के आगे गेट लिख दिया।
या फर्स्ट लिख दिया। मुझे पता है कि एक रिकॉर्ड रिटर्न होना है इस ईमेल के अगेंस्ट, तो मैंने फर्स्ट लिख दिया। अब जैसे मैंने इसको एंटर किया तो सरप्राइजिंगली इसने हमें वही रिकॉर्ड रिटर्न किया जिसकी ईमेल वही थी जो हमने ऊपर पेस्ट किया। सो ये जो वेयर ईमेल है ये हमारे पास वेयर एक्स है। एक्स बेसिकली वेरिएबल है और यहाँ पर आप कोई भी कॉलम नेम दे सकते हैं, लेकिन जहन में रखना कि उस कॉलम नेम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखता हूँ यूज़र वेयर नेम और यहाँ पर मैं नेम देना चाह रहा हूँ, तो नेम मेरे पास है एलेक्स ब्रैकुस। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पर पेस्ट करके एंटर करता हूँ। तो देखिए हमें सेम रिजल्ट रिटर्न हुआ। वेयर नेम की वजह से उसने उस रिकॉर्ड को फाइंड किया जिसका नेम ये था। सो ये है हमारे पास वेयर एक्स इन लारावल। एक्स स्टैंड्स फॉर एनी कॉलम नेम विद फर्स्ट लेटर कैपिटल। और अगर आपने ऐसा कॉलम बनाया जैसे ये ईमेल वेरीफाइड एट है, अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो कैसे यूज़ करूँगा, तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा या क्रिएटेड एट या लॉग इन काउंट। सपोज मैं लॉग इन काउंट करता हूँ, सो चलिए मैं लॉग इन, तो इसको इस तरीके से मैं लिखूँगा। और यहाँ पर चूँकि ये एक नंबर है तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे यूज़र जिनका लॉग इन काउंट 1 हो और उनको गेट करे, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने यूज़र्स हैं जिनका लॉग इन काउंट 1 होगा। तो कोई यूज़र नहीं है जिसका लॉग इन काउंट 1 हो। अगर मैं 0 कहता हूँ, सो देखिए उसने तमाम वो हमें रिकॉर्ड रिटर्न कर दिए जिनका लॉग इन काउंट 0 था। तो इस तरीके से जब आपके पास ऐसी डायनामिक फील्ड, ऐसी फील्ड और डेटाबेस के अंदर यहाँ पर ऐसी फील्ड हो जिसमें अंडरस्कोर आ रहा हो, तो उसमें आप हर कंसेक्टिव लेटर को अंडरस्कोर के बाद जो भी होगा उसको कैपिटल कर देंगे। जैसे ये ईमेल वेरीफाइड एट है या जैसे लॉगिन काउंट है, सो लॉगिन का एल कैपिटल हो जाएगा और अंडरस्कोर ख़त्म होके सी जो है काउंट का वो कैपिटल हो जाएगा। तो ये है हमारे पास वेयर एक्स इन लारावल। तो ये जो मेथड है ये डायनामिकली क्रिएट होता है, लारावल ऑटोमेटिकली इसको क्रिएट करता है। ये आपको लारावल की इंस्टॉलेशन में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की टिप रिलेटेड टू लारावल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके नीचे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वेयर एक्स की जो टिप है या जो ट्रिक है वो आपको कैसे लगा और क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था या इस वीडियो ट्यूटोरियल की मदद से आपको इसका पता चला। मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी फीडबैक में, लाइक करके वीडियो को या डिसलाइक करके, लेकिन कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा अगर आप ये वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ तक देख चुके हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।